हम बात कर रहे थे मिस इन्फॉर्मेशन की भी, लेकिन अब काफ़ी कुछ आजकल देखने को मिल रहा है इंटरनेट पे कि ग्रहण आ रहे हैं, 2 ग्रहण पितृ पक्ष के दौरान आ रहे हैं। तो इससे जुड़े भी कोई मान्यता है पितृ पक्ष के दौरान कि कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए या किस तरह से इन ग्रहण को पितृ पक्ष के दौरान इसको क्या हम जोड़ सकते हैं दोनों को? तो देखो, ग्रहण एक खगोलीय घटना है और वर्ष में एक बार लगेगा ही लगेगा और 15 दिन के अंतराल पे लगेगा। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। सवाल है इसकी दृश्यता का। ये जहां दृश्य है वहीं प्रभावी है, जहां दृश्य नहीं है वहां इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर जैसे जिस दिन आपको श्राद्ध करना है उस दिन ग्रहण पड़ गया, तो ग्रहण की अवस्था में चूंकि श्राद्ध कोई छूतक नहीं है, शूतक नहीं है, ये इसमें देवताओं का ही पूजन होता है, कलश स्थापित होते हैं, देवताओं के मंत्र, ये सारे वैदिक मंत्रों से ही तृप्त इनका आवाहन होता है, पूजन होता है, सारी चीजें होती हैं। लेकिन ग्रहण के दौरान चूंकि देवताओं का और मंत्र पाठ इत्यादि का निषेध है, तो जिसकी तिथि में ही यह ग्रहण लग गया है उसके लिए तो अच्छा है कि वो या तो जिस दिन पितृ विसर्जन या चतुर्दशी को, और या तो ठीक अगली तिथि को कर दे। लेकिन जब ग्रहण का समय, ग्रहण काल चल रहा हो, तो उस दौरान श्राद्ध इत्यादि कर्म नहीं करने चाहिए, उस समय रुक जाना चाहिए। ग्रहण में पूजा पाठ का निषेध है और श्राद्ध भी एक पूजन है। जी, अभी जैसे हम बात ही कर रहे थे कि महिलाओं को क्या श्राद्ध करना चाहिए या नहीं, हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं अभी जब हम क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि सही तरीके से किस तरह से करें, तो इनफैक्ट पहला ये भी एक सवाल इसमें आया है कि क्या हर व्यक्ति को श्राद्ध करना चाहिए, जिसका आपने अभी थोड़ी देर पहले जवाब भी दिया, और क्या महिलाएं भी श्राद्ध कर सकती हैं या सिर्फ पुरुष ही ऐसा कर सकते हैं? और एक यहाँ बड़ी बात ये भी है गुरुजी कि अगर किसी के घर में पुरुष भले ही मौजूद हैं, लेकिन वो नहीं मानते, तो क्या महिलाएं भी कुछ इसमें आप कर सकती हैं श्राद्ध? नहीं तो एक आपने जैसे पुष्कर का आप बता रहे थे कि आप वहां पर जाके पूजा कराइए, ये सब कर लिया। कई लोग तो कहते हैं कि हमने वो पूजा करा ली, अब इसके बाद हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो वो हर साल फिर वो नहीं करते श्राद्ध। तो क्या ये सही तरीका है? देखो, जो से पिंड होता है ना, जब तुम पिंड बनाती हो तो ये पिंड में आवाहन होता है तुम्हारे पितरों का। पिंड मतलब ये देह है, जी और आवाहन करके उनका पूजन होता है श्राद्ध कर्म। और उसके बाद उसी पिंड को उस तीर्थ क्षेत्र में डाल दिया जाता है। जैसे यहाँ पिशाच मोचन है, गंगा जी हैं, या कोई श्राद्ध क्षेत्र ब्रह्म सरोवर है, तो ऐसा माना जाता है कि जो तुम्हारे पितर हैं उस संबंधित तीर्थ क्षेत्र में विलीन हो गए। अब पिंडात्मक श्राद्ध कब तक किया जा सकता है, यह प्रश्न है, यह सही प्रश्न है। जैसे पिंडात्मक मतलब जिसमें आटे, मतलब जौ के आटे का पिंड बनाया जाता है, ये पिंडात्मक श्राद्ध कब तक किया जा सकता है? क्योंकि जैसे ही हमारे दिमाग में श्राद्ध शब्द आता है, हम आटे के गोले, मतलब जौ के आटे के का गोला हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि वो पिंड बनता है। ये पिंडात्मक श्राद्ध कब तक किया जा सकता है? तो पिंडात्मक श्राद्ध जब तक बद्रिकाश्रम में पिंडात्मक श्राद्ध न कर दिया जाए तब तक करना चाहिए। जैसे अपने क्षेत्र में आपने पिंडात्मक श्राद्ध किया, उसके बाद गया जी में जा करके अपने पितरों को बिठा दिया, पिंडात्मक श्राद्ध कर दिया, जी तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पिंडात्मक श्राद्ध आपका बंद हो जाएगा। जब तक आप यह पिंडात्मक श्राद्ध एक बार बद्रिकाश्रम में, बद्री नारायण के यहां जाकर नहीं कर देते, तब तक आपको यह करते रहना चाहिए। लेकिन हाँ, एक बार जब वहां आपने पिंडात्मक श्राद्ध कर दिया तो उसके बाद फिर यह रुक जाता है। क्योंकि एक बार जब उत्तम लोकों में आपके पितर पहुंच गए, आपने भगवान विष्णु के पद तक उन्हें पहुंचा दिया, तो वहां से वापस पृथ्वी पे उनका आवाहन करना उन्हें पीड़ा होती है। उस धाम से जी जाने के बाद अगर कोई व्यक्ति लौट के आता है तो कुपित होता है, उसे भी कष्ट होता है और आपके लिए भी अच्छा नहीं होता। लेकिन जब तक आप विष्णु पद तक नहीं कर देते पिंडात्मक श्राद्ध, तब तक श्राद्ध करते रहे। तो क्या हर किसी को कोशिश यही करनी
चाहिए कि वो विष्णु भगवान की पूजा कर कर बद्रीनारायण उनको वहां पे जाकर श्राद्ध, ये जो पिंड दान है ये करा जाए? जीवन में एक बार सभी को अपने पितरों के निमित्त जरूर है ब्रह्म कपाली में जाकर के पिंडात्मक श्राद्ध कर देना चाहिए, अगर आप सक्षम है तो। गुरुजी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। दरअसल शाम के समय जब छुट्टियां होती है तो लोग फ्री होके पहले ही नेट चलाने लगते हैं। नेट पे लोड पड़ता है, इसीलिए कुछ वैसे नुकसान भी है और हर चीज मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल गुरुजी। जी गुरुजी, यहाँ पर ना हमारे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि, और आप भी अभी इस टॉपिक पर आ रहे थे कि श्राद्ध, ये जो पितृ पक्ष जब चल रहे होते हैं तो उसमें शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। तो कौन-कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए? गुरुजी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। जी, तो मैं कौन सुन से पा ऐसे रहा हूँ। शुभ कार्य हैं, जी, कौन से ऐसे शुभ शुभ कार्य हैं जो पितृ पक्ष के दौरान नहीं करने चाहिए या वर्जित होते हैं वो कार्य? दरअसल एक भ्रम की स्थिति है, ध्यान रखो। लेकिन हाँ, चूंकि जब बात पितरों की हो तो बाकी सारी चीजों को रोक देना चाहिए। यह पूरा का पूरा समय उन्हीं के लिए समर्पित होना चाहिए। प्रायः जो चूंकि शुभ कार्य में विशेषता विवाह और सारी चीजें होती हैं तो भगवान विष्णु सोए रहते हैं उस समय। तो वैसे भी कहाँ, जब भगवान विष्णु सोए हो तो शुभ कार्य होंगे, विवाह इत्यादि कार्य होते ही नहीं उस समय। जी, तो ये सवाल नथुलाल शर्मा जी ने किया था। मैं आशा करती हूँ उनको इसका जवाब मिल गया हो। लेकिन खाली विवाह आदि नहीं, ऐसे कहते हैं कि कपड़ा खरीदना, कोई और शुभ कार्य हो तो, या किसी बच्चों का अगर जन्म होता है जब श्राद्ध के समय, क्या इसका भी कोई गुरुजी महत्व है? जैसे बहुत महत्व है। नवरात्र। जब पितर बहुत प्रसन्न होते हैं तो घर में आते हैं, संतान के रूप में आते हैं। आपके पितर और आप भी कभी पितर बन जाएंगे तो पूरा सर्किल है, आप भी कभी पितर। श्राद्ध पक्ष में अगर कोई संतति घर में उत्पन्न हो, बहुत ही सुंदर है। आपके कुल का जी। ही कोई व्यक्ति आया है सीधे घर में। श्राद्ध के भेष, जैसे अगर कोई विवाह इत्यादि शुभ कार्य हुआ है तो श्राद्ध कौन सा श्राद्ध? विवाह में भी तो श्राद्ध होता है, नांदी श्राद्ध होता है। हाँ, गया श्राद्ध या जो पितरों की विदाई के निमित्त किया जाने वाला श्राद्ध है, उन श्राद्धों को नहीं करना चाहिए। लेकिन नित्य तर्पण करते हो वो भी एक श्राद्ध है। किसी भी पूजा में आप नांदी श्राद्ध करते हो वो भी एक श्राद्ध है। इन सब को करने का कोई निषेध नहीं है, बल्कि नित्य तर्पण तो अनिवार्य पूजन का एक अंग है जो सब हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। इन गया श्राद्ध या पितरों की विदाई के निमित्त, उनको धाम देने के निमित्त किए जाने वाले श्राद्ध को टाल देना चाहिए यदि किसी वर्ष विवाह हुआ है।